हाँ दोस्तों, मैं वाईएम सर आपके अपने YouTube चैनल मार्केट लिखने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम अपने प्रतिशत के आय व्यय और बचत के टाइप 5 की ओर ले चलता हूँ। जैसा कि प्रश्न आपके सामने लिखा गया है, इसमें प्रश्न का जो टाइप है कुछ इस प्रकार है कि किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, फिर शेष के 10%। इसमें क्या होगा, शेष करके लिखा होगा। इससे मान लो मैंने बोलूँ आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी इकट्ठा कर लो। जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ कि किसी व्यक्ति के पास अगर मान लेते हैं उसके पास 500 रुपये है। इस 500 रुपये में से अगर मान लो उसने 20% खर्च कर दिया, अगर इस व्यक्ति ने 500 का 20% अगर खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, से 80% बचा होगा। इससे होता 500 का 20% जब खर्च किया बचा कितना, 500 का 80% बचा होगा ना, अर्थात उसके पास 400 बचा होगा। अगर वो 500 रुपये का 20% खर्च कर दिया तो शेष कितना हुआ, तो 500 का 80% बचा है। तो सवाल कुछ इस प्रकार बनते हैं कि जितने नंबर ऑफ क्वांटिटी होंगे उसमें से कुछ खर्च हो गए, फिर कहा शेष के इतना और खर्च हो गया, फिर बोलेगा फिर शेष का इतना। मतलब शेष का मतलब होता है जो बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से बोला गया है, जैसे मतलब मैं बोलूँ यहाँ से कि 500 का 10% उसने किसी मद पर खर्च किया, जो शेष बचा उसका 20%। अगर बोले जो 500 का 10% उसने खर्च किया तो बचा कितना होगा, 90। ये तो हुआ शेष ना। 500 का 10% अगर मान लो किसी मत पर खर्च कर दिया गया होगा तो बचा कितना होगा, 500 का 90% बचा होगा, यही शेष राशि होगी। फिर बोलेगा इसी शेष में से बोलेगा 20% और खर्च कर दिया, तो इसी शेष में से अगर 20% बोलेगा तो हम सीधा करेंगे 500 का 90% गुणते 20/100। तो ये इसकी एक्चुअल में राशि आएगी क्या उसने खर्च कर रहा है। तो कुछ करना नहीं है, जब शेष की बात आएगी तो क्या करोगे, जो शेष राशि बचेगी उसका हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सवाल बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का आंसर है, देखने की कोशिश करो। जैसे यहाँ लिखा है किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए, शेष के 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। अब बोला है कि 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, जवानों की संख्या क्या है पता नहीं है, जो रही होगी। शेष के जो बचा उसके शेष के 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। फिर बोला जो शेष बचा उसमें से 10% जवान को अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह गई है। तो कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मैं मान लूँ, स्क्रीनशॉट ले लो पहले क्वेश्चन का, फिर हम सवाल हल करते हैं। इसका आंसर लिखा है 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख और 11 लाख। तो हल करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मूल रूप से सेना में जवानों की संख्या क्या थी। अगर मान लूँ कि माना मूल रूप में सेना के जवानों की संख्या x रही होगी, माना मूल रूप में जवानों की संख्या कितनी थी, x। जवानों की संख्या बराबर x, अगर x रही होगी तो अब यही मूल रूप से जब x सही होगी तो बोला है इसी x का 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। अगर 10% शहीद हो गए होंगे तो हमारे पूरे मूल रूप से जो जवान है उसमें से 90% बचे होंगे ना, तो x गुणते 90/100 हो गया। फिर बोला है जो ये शेष आया है 10% शहीद होने के बाद, इसी शेष के 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए। अब इसके अगर 10% मर गए होंगे, बचा फिर कितना हो गया, बचे होंगे 90%, फिर हो जाएगा 90/100। फिर आगे बढ़ के लिखा गया है फिर अब ये जो बचा फिर अपने आप में शेष है कारण, और शेष में से 10% को अशक्त घोषित करें, फिर बच्चे कितने होंगे 90%, 90/100। इस प्रकार सेना में जवानों की संख्या कितनी होगी, 7,29,000। अब यही हो जाएगा, यही जो बचा है ये होगा 7,29,000। मैं क्या करता हूँ, 1 0 2 0 2 0 यहाँ से कटा, 1 0 इसका, 1 0 इसका काट दिया, 3 0 कट गया, 9 9 9 गुणा करोगे 729 होगा, ये 729 कट जाएगा, यहाँ आएगा 1 आ जाएगा, अर्थात यहाँ हो जाएगा कितना 100। अब यहाँ पर 100 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, 100 हम 1000 का जब हम 100 से गुणा करेंगे, x बराबर 1000 गुणते 100 करोगे तो यह हो जाएगा 1, और उसके बाद 3 2 5, 1 2 3 4 और 5 0, 1 0 कम हो रहा है क्या, 100 हम 1000, 2 0 0 कर गया, 90/100, 90/100, 90/100, 7,29,000 है, सॉरी, तो यहाँ 0 आ जाएगा। कुल हमारा कितना हो जाएगा, 1000 गुणते 1000 हमारा आ जाएगा
10 लाख जवान मूल रूप से सेना में थे। तो मेरे कहने का मतलब कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे सवाल बोलेगा, जब शेष की बात करेगा तो शेष का मतलब ये होता है जो करंट में जो उपभोग किया जा चुका है उसको हटा देते हैं, जो बचता है उसी को लिखते हैं। शेष शेष में यही करना होता है, कुछ करना नहीं रहता है। अगला सवाल लिखा है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। अब देखो ध्यान से, अगर नीलम अपनी आय का 20% मकान के खर्च पर, मकान के किराए पर, अगर 20% मकान किराए पर खर्च बचा कितना होगा, 80% है। अगर उसके जो मूल राशि होगी, कह रहा है अपनी मूल राशि का, मान लेते हैं उसकी मूल राशि x है, x जो है इस मूल राशि का 20% मकान किराए पर, तो 20% मकान किराए पर खर्च की होगी, बचा कितना होगा 80/100, यहाँ लिखेंगे 80/100 गुणते, फिर कह रहा है जो शेष बची है, ये तो शेष बची है, इस शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती, बचा कितना होगा 30% होगा, 30/100। उसके बाद जो ये बचा है इसी का मान लिखा गया है 3600, तो यहाँ लिख देंगे 3600, ये ऐसे हो जाएगा, 2 जीरो इसका कट गया। अब यहाँ से आ जाएगा 8 तारीख 24, 24 से करना 24, 24 पंजवा 120, 150 का जब गुणा करोगे 100 में तो यह आ जाएगा 15,000। ये 15,000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी। नीलम की टोटल इनकम कितनी थी 15,000, क्योंकि नीलम ने अपनी पूरी आय का 20% मकान किराए पर बचा कितना 80/100। फिर बोला है शेष का 70% बचा कितना 30/100। अब जो बच रहा है वो 3600 हो रहा है, हमने 36 लिख दिया, तो x का मान हमारा हल करने पर पूरी आय का आ गया 15,000। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपने तीसरे सवाल की ओर बढ़ता हूँ, जैसा सवाल आपके सामने लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम पढ़ते हैं इसको। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में हार जाता है, फिर शेष की 75% राशि अपनी दूसरी बाजी में हार जाता है, और फिर तीसरी बाजी लेकर शेष की 75% राशि तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा, तो वह कितने रुपए लेकर आया था जुआ खेलने के लिए। सवाल तो यही है, कह रहा है एक व्यक्ति जो है जितने पैसे लेकर अपने घर से आया था उसका 70% पहली बाजी में हार जाता है, फिर जो शेष बचता है उसका 70% दूसरी बाजी में हार जाता है, फिर जो शेष बचता है उसका 75% तीसरी बाजी में हार जाता है, फिर उसके बाद अंत में रुपए 2 लेकर वो घर जाता है। तो कितने रुपए लेकर आया था, यही हमारा सवाल है। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये लेकर आया था। अगर मान लो 100 रुपये लेकर आया होगा, मान लेते हैं अगर वो 100 रुपये लेकर आया होगा, तो जब वो 75% पहली बाजी में हारा होगा, बचाया कितना होगा 25%। ये हो जाएगा x इंटू 25% इंटू, अभी ये अपने आप का उसके पास जो बचा है शेष, ये अपने आप में 100% है। इस पूरे का रहा है इतने का जो शेष बचा है इसका 75% वो दूसरी बाजी में हारता है, फिर उसके बाद कितना बचा होगा 25%। तो अब ये जो पूरा है ये अपने आप में कंप्लीट है, उसका 100 है बची हुई राशि का। कारण ये जो पूरा है इसका 75% वह तीसरी बाजी में हार जाता है, तो बचा कितना होगा 25%। यही जो बचा उसके पास सब कुल मिला के इसी का मान है ₹2, ये लिखा है इसी का मान ₹2 है। तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 चौक 16, चौको 64, दुनिया 128, x मान हो जाएगा 128 रुपये। इसका मतलब ये था वो रुपये 128 लेकर जुआ खेलने आया था। कुछ करना नहीं है, जैसे जैसे सवाल पूछे जब शेष की बात करता है तो जो बचता है शेष उसी को हम कैलकुलेशन के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा गया है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवाल को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया, शेष का 5% परिवहन पर, फिर इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया, उसके पास रुपये 1400 शेष बचे हों तो परिवहन पर उसने कितना खर्च किया था। आपसे इसमें टोटल आय नहीं पूछा है, टोटल राशि नहीं पूछा, इसमें पूछा कि परिवहन पर कितना खर्च कर दिया है। पहले हमको टोटल तो निकालना पड़ेगा, बिना टोटल निकाले तो हम हल नहीं कर सकते।
देखो ध्यान से कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं उसके पास कुल x रुपये था, माना उसके पास कुल राशि थी, माना उसके पास रुपये x धनराशि थी। इस x का 20% एक वस्तु खरीदने में बचाया कितना होगा, फिर 80/100 इंटू, फिर बोला है जो बचा है इसका 5% उसने परिवहन पर बचाया कितना होगा, फिर 95/100। फिर इसके बाद कह रहा है उसने 120 रुपये दान किया, अगर दान करेगा तो माइनस होगा ना, अगर दान करेगा तो रुपये कम होगा, जब रुपये कम होगा तो मैं इसमें 120 रुपये क्या कर दूंगा, माइनस कर देता हूँ। अब उसके पास कुल बच रहा कितना, 1400, तो हमने लिखा 1400। इसको हल करोगे तो हो जाएगा x इंटू 80/100 इंटू 95/100 बराबर हो जाएगा 1400, 120 जोड़ेगा 1520, 19 × 5 = 95, 19 × 8 = 152, यहाँ से 80 आ गया, 80 से 80 कटा, 5 विषम में 100, 20 और 100 गुणा करो कितना आ जाएगा, 2000। हमारे पास कुल राशि कितनी थी, उसके पास रुपये 2000, व्यक्ति के पास कुल रुपये 2000 रुपये था। फिर उसने क्या किया, इस 2000 में से किया क्या है, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि उसने परिवहन पर कितना खर्च किया है। तो परिवहन की बात करेंगे तो ये परिवहन पर यहाँ पर आ रहा है ना, x का 80% का 5%, परिवहन 95 नहीं 95 तो उसका बच रहा है, परिवहन खर्च किया कितना 5%, तो ये हो जाएगा 2000 रुपये उसका कुल आया था। 2000 का 20% जब खर्च कर दिया उसने, एक वस्तु खरीदने में बचा कितना 80, इस 80 जो बचा है इसी का टोटल का 5% उसने परिवहन खर्च किया, तो हमने क्या कर दिया कि 5/100, यही तो परिवहन पर खर्च किया है। तो 20 20 कटा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 5 कटा, 20 चौक 80। तो इसने क्या किया कि रुपये 80 इसने रुपये 80 परिवहन पर खर्च किया है। हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों सवाल आपके सामने लिखा गया है, एक लड़के द्वारा अपनी जेब खर्च का 80% एक साथी पर, फिर बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के बाद उसके पास रुपये 47 शेष बचते हैं। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार आया हुआ है। यहाँ पर जो रुपये 47 है, यहाँ पर 47 पैसे करके आया है SSC CGL वगैरह में, और रुपये 47 जो करके आया है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 10+2 लेवल का पिछले 2019 के आसपास, तो उसमें आया हुआ सवाल है। ये सवाल कई बार आ चुका है, इसलिए सवाल थोड़ा ध्यान से देखिए, कुछ करना नहीं है। मान लेते हैं आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था, तो मान लेते हैं x रुपये रहा होगा, उसके पास जितना जेब खर्च था जो मिला था उसके घर से, उसका जो है 80% एक साथी खर्च कर दिया, बचा कितना होगा 20%। माना उसके पास जेब खर्च x रुपये था, माना जेब खर्च उसको मिला था x रुपये, इस x का जब 80% पे पहले साथी को दिया होगा, बचा कितना होगा 20/100। फिर बची हुई राशि का 6% उसने दूसरे साथी को दे दिया, तो बचा कितना होगा 94/100। जो बचा है यही है रुपये 47। तो 20 पंजे 100, 47 दूना 94, 2 55 में 100, 50 पंजे 250, तो ये आ गया रुपये 250 उसका जेब खर्च था, उसको 250 रुपये जेब खर्च के लिए मिला था। तो कुछ करना नहीं होता है दोस्तों, पेपर में सवाल बेहद आसान आते हैं। आजकल का जो क्राइटेरिया है, सवाल आपको 1 मिनट के अंदर हल करना होता है, क्योंकि 1 मिनट से कम समय आपको मिलता है। तो सवाल इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे कि जो कभी 2009, 10, 11 SSC वगैरह में पूछा जाता था, वहाँ पर तो पहले रिटन होता था। आज हर जगह रिटन नहीं हो रहा है, सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको सेकंडों में आंसर देना रहता है। तो सवाल का लेवल भी कुछ इस तरीके से रहेगा, टेक्निकल जरूर रहेगा लेकिन कम टाइम में सवाल हल होगा। तो रूल को फॉलो करो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम अपने अगले कॉन्सेप्ट को कल के लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।